Master Sugoi is back again with another video of Jujutsu Kaisen Season 2 episode number 4। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सबसे पहले से सब्सक्राइब करें। लास्ट हमने देखा था कि टोजी ने गोजो और रिको दोनों को मार दिया है और ये पता चलते ही गेटो ने उस पर अपने सबसे डेडली कर्स से अटैक किया था। आगे हम देखते हैं कि अटैक के दौरान टोजी गेटो पर 3 बुलेट्स फायर करता है। हालांकि गेटो बुलेट से बच जाता है पर अपेरेंटली टोजी भी इतने पावरफुल कर्स के अटैक के बाद सही सलामत खड़ा होता है। ये देखकर गेटो काफी शॉक्ड रह जाता है। इस दौरान टोजी उसे बताता है कि वो कैसे बैरियर के बावजूद स्कूल में घुस पाया। He says, जुजुत्सु हाई के बैरियर्स सिर्फ स्कूल को छुपाने का काम करते हैं और अगर किसी को मेन गेट पता हो तो वो बहुत आसानी से अंदर आ सकता है, स्पेशली मेरे जैसा कोई जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी ही नहीं है जिससे मुझे ट्रैक किया जा सके। आई एम लाइक एन इनविजिबल मैन टू यू ऑल। और ये सब और आसान हो गया क्योंकि जुजुत्सु हाई के बाकी लोग फ्लाई हेड से डील करने में बिजी थे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे पास ये कर्स्ड टूल और ये स्पिरिट कहाँ से आई फिर, क्योंकि इनके होते हुए तो तुम मुझे पकड़ सकते थे। लेट मी ओनली टेल यू, तो ये कर्स्ड स्पिरिट मेरे पेट की तरह है और मैं इसके अंदर अपने टूल्स रख सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस कर्स को मैं जितना चाहे उतना छोटा करके खा लेता हूँ और इस तरह ये कर्स मेरी तरह इनविजिबल हो जाता है। इतने सब के बाद गेटो को यहाँ ये समझ आता है कि टोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, ये सब टोजी उसे इसीलिए बता रहा है क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सॉर्सरर्स अपनी टेक्निक बताने पर और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट गेटो के मन में अब भी एक सवाल था कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम टॉम ऑफ स्टार्स के अंदर तक आए कैसे, क्योंकि इसकी लोकेशन तो किसी को भी पता नहीं होती। टोजी रिवील्स कि हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के कारण उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंसान अपने पीछे अपने निशान जैसे स्मेल, फुटप्रिंट्स छोड़ता ही है, जिसे फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आ गया। गेटो से पूछता है कि फिर तुम्हें रास्ते में मिसा तो जरूर मिली होगी, जिस पर टोजी उसे ये बताता है कि हाँ मिली तो थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था पर जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था। पता नहीं अब तक वो जिंदा होगी भी या मर गई होगी। ये सुनते ही गेटो उस पर बैक टू बैक अपने सबसे पावरफुल कर्सेस से अटैक करता है, बट ड्यू टू हिज सरप्राइज टोजी उसके एक कर्स रेनबो ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर गेटो बहुत शॉक्ड हो जाता है और अब एक सिंपल डोमेन में टोजी को ट्रैप करता है। वहाँ गेटो की कर्स स्पिरिट आती है जो टोजी से सवाल करती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, और जब तक टोजी उसकी बात का जवाब नहीं देगा तब तक वो इस डोमेन के अंदर ही रहेगा। टोजी बहुत ही ऑनेस्टली उसे बोल देता है कि तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो, और ऐसा होते ही टोजी के कान के पास एक कट लगता है। बहुत सारी ब्लेड्स तेजी से टोजी की तरफ आ रही होती है, पर इससे पहले कि उन ब्लेड से उसे कोई भी चोट लगती, टोजी एक ही सेकंड में अपने इन्वर्टेड स्पीयर से उस डोमेन को तोड़ देता है। ये देखकर गेटो अब ये सोचता है कि उसके कर्स स्पिरिट को ही एब्सॉर्ब कर ले ताकि टोजी के पास कोई वेपन ही ना हो लड़ने के लिए। गेटो को लगा था कि ये स्पिरिट कमजोर है और वो बड़े इजीली उसे कंट्रोल कर पाएगा, पर वो कर्स टोजी की पेट की तरह थी और वो गेटो के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आती। ये देखते ही टोजी एक दूसरी स्पॉट निकालता है और गेटो को बुरी तरह घायल कर देता है। उसे कहता है कि अगर तुम शिकिगामी यूजर होते तो मैं तुम्हें आज मार देता, पर तुम एक कर्स मैनिपुलेशन यूजर हो। पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अंदर के कर्सेस क्या करें, और मैं इस वक्त कोई परेशानी मोलने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स की तुम पर बहुत ब्लेसिंग होगी वरना आज तुम जिंदा नहीं बचते। खैर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पावर के बाद भी तुम सबको मेरे जैसे एक मंकी ने हरा दिया जिसके पास ना ही कोई कर्स्ड एनर्जी है और ना ही कोई टेक्निक। और तभी ब्लेसिंग से टोजी को मेगुमी की अचानक याद आती है कि उसका कोई बेटा भी है और टोजी ने ही मेगुमी का नाम रखा था। एनीवेज, इसके बाद हम गोजो का हाथ हिलते हुए देखते हैं, मतलब ये कि गोजो अभी जिंदा है। आई नो इट वाज ऑब्वियस बट हाउ, दैट यूल नो सून। कहानी में आगे हम देखते हैं कि टोजी स्टार प्लाज्मा वेसल यानी कि रिको को लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आ जाता है, जहां रिको की बॉडी को देखकर स्टार ग्रुप का एक हायर अथॉरिटी मेंबर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रिको को मारना इम्पॉसिबल होगा, और इसी खुशी में वो टोजी और कॉन्ग दोनों को एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करता है। वो इन्हें बताता है कि आज से हजारों साल पहले नारा पीरियड के दौरान मास्टर टेंगिन ने ही जापानीज बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इतना ही नहीं, वो मास्टर टेंगिन ही है जिन्होंने जुजुत्सु सॉर्सरर्स को एस्टैब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली जुजुत्सु सॉर्सरर्स और रिलीजियस ग्रुप की एक दूसरे से कभी आपस में बनी ही नहीं, और इसी के चलते स्टार रिलीजियस ग्रुप को बनाया गया, और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे भगवान मास्टर टेंगिन किसी भी ह्यूमन के साथ मर्ज हो जाए और इम्प्योर हो जाए। उनके मर्जेंस को अगर हम रोक नहीं पाते तो हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें वर्शिप करें। अब चाहे मास्टर टेंगिन इवॉल्व होकर इंसानियत के लिए खतरा बन जाए, हमें ये डेस्टिनी मंजूर है, पर मर्जेंस कभी
नहीं। इतना कहकर वो रिको की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे टोजी और कॉन्ग आपस में बात करते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि मिसातो को टोजी ने ही किडनैप किया था और उसने कॉन्ग से ये कहा था कि उसे मार दे। पर कॉन्ग का ये मास्टर प्लान था कि मिसातो का रेस्क्यू सक्सेसफुली होने दिया जाए ताकि गोजो और गेटो के बाद पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, और ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, ओकिनावा चूज करने का डिसीजन भी कॉन्ग का था, क्योंकि इसी बहाने उसे स्टार ग्रुप के प्राइवेट जेट में बैठने का मौका मिला। आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग वहाँ से चले जाता है और कुछ देर वहाँ अकेले खड़े होने के बाद टोजी भी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक उसके सामने गोजो आ जाता है। गोजो को जिंदा देखकर टोजी को यकीन ही नहीं होता। गोजो उसे बताता है कि जब तुमने मुझ पर अटैक किया तब मैंने तुमसे लड़ने की जगह खुद को हील करने पर फोकस किया। रिवर्स्ड कर्स टेक्निक यूज करके मैंने खुद को हील कर लिया। मैं इससे पहले कभी भी इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया था, पर देखो मौत के मुंह में जाने के बाद मैंने आखिरकार ये कर दिखाया। गोजो पहली बार रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर पाया था, और वो भी इतने क्रिटिकल मोमेंट पर, जिससे वो खुशी से पागल ही हो गया था। इनफैक्ट ही मेक्स फन ऑफ टोजी और उससे कहता है कि तुमसे गलती हो गई, तुम्हें ना मेरा सर धड़ से अलग कर देना था और अब कुछ नहीं हो सकता, तुम हार गए। ये सुनते ही टोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इसके बाद वो गोजो पर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से बैक टू बैक अटैक करता है, पर गोजो एफर्टलेसली उन सबको डॉज कर देता है। कट टू नेक्स्ट। सबसे पहले गोजो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड यूज करके टोजी पर पहला अटैक करता है। रिवर्सल रेड भी गोजो पहली बार यूज कर पाया था, और इसके बाद तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो लिटरली हवा में था। यहाँ टोजी को लगता है कि ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा गोजो के पास टेक्निक ब्लू और अब रिवर्सल रेड भी है, इन सब का तोड़ तो मेरे पास है। और तभी टोजी अपने स्पीयर को एक चेन से कनेक्ट करता है और अपनी पूरी पावर से वो गोजो पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर इस बार वो गोजो को छू भी नहीं पाता। इस सब के दौरान ऐसा लगता है जैसे गोजो के लिए इस वक्त टोजी से लड़ना एक केक वॉक हो। वो अपनी ही धुन में मस्त होता है। रिको को याद करके उससे कहता है कि आई एम रियली सॉरी रिको, टोजी से लड़ते वक्त मेरे अंदर गुस्सा या बदले इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे पता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ। इन द स्काई एंड ऑन अर्थ ओनली आई डोमिनेट। एनीवेज, टोजी ज़ेनिन क्लैन से है, इसलिए उसे मेरे टेक्निक्स के बारे में पता है, पर एक ऐसी रेयर टेक्निक है जिसके बारे में गोजो क्लैन के भी बहुत कम लोग जानते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम। ऐसा कहते ही गोजो पहली बार अपनी पर्पल टेक्निक रिलीज करता है, एक हॉलो टेक्निक जो रेड और ब्लू टेक्निक से मिलकर बनती है। पर्पल टेक्निक के अटैक से टोजी की आधी बॉडी खत्म हो जाती है। टोजी सिर्फ गोजो से हारता नहीं, बल्कि अब मरने वाला होता है। क्या थी ये पर्पल टेक्निक जिससे टोजी मारा गया? गोजो के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां उसकी सारी पावर्स और एबिलिटीज, उसकी सारी टेक्निक्स, इन शॉर्ट गोजो सातोरू दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर क्यों है, इन सभी बातों को कवर किया है। आप उसे जरूर देखें, जिसके बाद आपको टोजी और गोजो के बीच हुई फाइट काफी क्लियरली समझ आ जाएगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। मौत को खुद के सामने खड़ा देख टोजी को रियलाइज होता है। वो खुद से कहता है कि शायद मुझे गोजो से लड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं चाहता तो उस फाइट को एस्केप कर सकता था। ये बोलकर कि मैं फ्री में काम नहीं करता, शायद मेरी ईगो के सामने मैं ये देख ही नहीं पाया, पर मैं क्या करता, मेरे सामने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सातोरू गोजो खड़ा था। मैं इसे हराना चाहता था ताकि अपने ज़ेनिन क्लैन को दिखा सकूं कि मैं कितना काबिल हूँ। इतने में ही गोजो टोजी के सामने आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है, जिस पर टोजी को सिर्फ मेगुमी याद आता है। वो गोजो को बताता है कि आज से 2-3 साल बाद मेरे बेटे मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन को बेचा जाने वाला है, तुम्हें जो सही लगे उसके साथ वो करना। और इतना कहकर टोजी मर जाता है। टोजी भी हम सबकी नजरों में एक विलन की तरह है, जो कि है भी, पर टोजी की बैक स्टोरी इतनी इमोशनल है कि वो जानकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। टोजी पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। एंड में हम देखते हैं कि उधर गेटो भागते हुए स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है, पर रास्ते में उसे टोजी की वही स्पिरिट दिखाई देती है जो इस वक्त बुरी तरह घायल थी, और वह गेटो को इस वक्त मम्मी कहकर बुला रही थी। हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही वो जैसे ही गेट खोलता है, वहां उसे गोजो रिको की बॉडी अपने हाथ में लिए खड़ा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग रिको के मरने पर तालियां बजा रहे होते हैं। गोजो को देखकर गेटो को यह एहसास होता है कि जैसे इस इंसिडेंट के बाद गोजो के अंदर कुछ बदल गया है। वो गोजो को बताता है कि शोको ने मुझे हील तो कर दिया, पर मैं लेट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। गोजो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा हो। वो गेटो को बोलता है, गेटो क्या हमें इन सबको मार देना चाहिए?
क्योंकि सच कहूँ तो इस वक्त मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। केटो से समझाता है कि ऐसा करने से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ कठपुतली हैं जिन्हें कंट्रोल करने वाले हायर एग्जीक्यूटिव कब से यहाँ से भाग चुके हैं, और जो काम इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, स्टार रिलीजियस ग्रुप अब खुद ब खुद शट डाउन हो जाएगा। जिस पर गोजो सिर्फ इतना कहता है कि हर चीज का कोई मतलब हो ऐसा जरूरी तो नहीं। टू विच फाइनली गेटो रिप्लाइज, मतलब होना बहुत जरूरी है, स्पेशली एक जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मास्टर सुगोई को प्लीज सब्सक्राइब करें।